सोचते हैं, हम जो भी फ्यूचर बनाते हैं कि ये होगा, मैं ये करूँगा फिर ये होगा, तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो सोचा वो नहीं मिला, जो सोचा वो नहीं हुआ। यानी जो आपकी प्लानिंग्स है उस पर जब आप काम करना शुरू करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 100% रिजल्ट्स मिले। एक ही बार में ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो हमने सोचा वो हो जाए वैसा का वैसा एज इट इज। तो जब हमें ये पता है कि सक्सेस जो है, सक्सेस हम करते रहते हैं इतनी बार, लेकिन जब हमें ये पता है कि सक्सेस मिलने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए एक ही नहीं बहुत ज्यादा फैक्टर्स मैटर कर रहे होते हैं। हमने सोचा कि यार ये इस तरह से जाएगा तो हो जाएगा, चाहे वो बिजनेस हो, कोई काम हो, किसी इंसान के साथ कोई डील हो, कुछ भी हो सकता है। हमने सोचा कि ये इस तरह से कुछ एक्शंस जाएंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि और भी फैक्टर्स मैटर कर रहे होते हैं, और भी फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं पीछे। कभी क्या इशू आ ही जाता है। बिजनेस अगर आप कर रहे हो, जॉब अगर आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको परेशानी नहीं पसंद, आपने जिंदगी भर जॉब करने का सोच लिया है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप चूज की है, आपने बिजनेस करना चूज किया, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये समझो कि फेलियर्स क्या होते हैं भूल जाओ। अब वीडियो पूरी देखना कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। फेलियर्स जो होते हैं वो भूल ही जाओ। क्यों? इससे क्या होगा? अब पूरा ठीक से सुनना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वरना कुछ भी समझकर कमेंट्स में मोटिवेशनल लाइन लिखकर चले जाओगे जोश में। मुझे आपको जोश में नहीं लाना है, मुझे आपको मोटिवेट नहीं करना है कि 5 मिनट आप बहुत एनर्जी से भरे हुए रहो फिर आप ढीले पड़ जाओ, फिर आप डाउन हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि आपकी समझ बढ़े। जिस इंसान की समझ बढ़ी ना, वो किसी भी मूड में काम कर सकता है। वो केवल जोश में काम नहीं करेगा, वो किसी भी मूड में काम कर सकता है, किसी भी फील के साथ में काम कर सकता है। और जो मोटिवेट हुआ है वो बस थोड़ी देर के लिए समझदार रह गए, लेकिन जो समझदार हुए, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है, जिनको क्वेश्चन करना आता है, जिनको क्वेश्चन पर ठहरना आता है, जिनको बात को अच्छे से समझना आता है, वो मोटिवेशन के पीछे नहीं भागते। तो मैं बोल रहा था कि फेलियर्स जो है वो भूल जाओ। मैं फेलियर्स को भूलने का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फेलियर्स जो है बहुत बदनाम वर्ड है। यार मैं तो फेल हो गया, अरे अब क्या करें? फेल वर्ड ही नेगेटिव सा लगता है। मतलब आप भले नाटक कर लोगे कि नहीं फेलियर्स तो आने चाहिए, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियसली आपके माइंड में बैठ चुका है कि फेल हो गया मैं। क्या हो अगर इसकी जगह आप रिप्लेस कर दो, फेलियर को रिप्लेस कर दो स्टेप्स में। फॉर एग्जाम्पल, अरे मैं ये कर रहा था तो मैं इसमें फेल हो गया, ये बोलने के बजाय अगर आप ये बोलो मैं ये कर रहा था तो वो ठीक से नहीं हो पाया, तो मुझे अब पता चल चुका है कि आप ठीक से कैसे करते हैं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इस पॉइंट की तो आपको हर रोज और हर बार हर जगह जरूरत पड़ने वाली है कि आपके साथ ऐसा बहुत बार होगा कि जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, जितनी आपने कमाई सोची वो नहीं हुई, जैसा किसी इंसान को जो समझा वो वैसा नहीं निकला, जैसा आपने टाइम का सोचा वो टाइम नहीं आया। क्योंकि इन सब चीजों के पीछे बहुत फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, केवल एक चीज काम नहीं कर रही होती, केवल आप जो देख रहे हो वो काम नहीं कर रहा होता है। ये नहीं तो ये रह जाएगा, ये नहीं तो ये रह जाएगा। सब चीजें सही तरीके से कर रही हो तो छोटी सी चीज रह जाएगी। क्योंकि हर जगह नजर रखना बहुत मुश्किल होता है, हर चीज पर पकड़ रखना बहुत मुश्किल होता है। बिजनेस में यही तो होता है कि आपको सारी चीजें मैनेज करनी होती है, आपकी नजर में सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज चलानी होती है, हर चीज पर नजर रखनी होती है, हर फैक्टर काम करे उस पर नजर रखनी होती है। और ये आएगा बार बार गलती करने से, जिससे आप फेल नहीं हो रहे हो भाई, जिससे आपको स्टेप्स पता चल रहा है। तो आज से आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ। फेलियर क्या होता है भूल गया मैं ये समझता हूँ कि मैं एक और स्टेप आगे बढ़ चुका हूँ। मैं आपको समझाने के लिए फोटोग्राफी का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपने कैमरा हाथ में लिया और आपको कुछ पता भी नहीं है, आपने जिंदगी में कभी कैमरा पकड़ा भी नहीं था, आपने पहली बार कैमरा हाथ में लिया, तो पहली बारी में तो आपको पता भी नहीं होगा कि क्लिक बटन कहाँ आता है, क्लिक कहाँ से करते हैं फोटो। और जब आपको पता चल जाएगा क्लिक बटन यहाँ है, तो अगली बार जब आप कैमरा पकड़ोगे तो आप ये गलती नहीं करोगे कि क्लिक बटन कहाँ है। फिर जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि अंधेरा आ रहा है, यानी कि जो लेंस के आगे जो ढक्कन होता है वो हटाया भी नहीं। तो अब जब आपको पता चल चुका है, तो अगली बार जब आप हाथ में लोगे कैमरा, तब आप ना तो ये गलती करोगे ढक्कन ना हटाने वाली, और ना ही आप क्लिक का बटन ढूंढोगे, आपको पता चल चुका है। फिर जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि पिक जो है वो ब्लर आई है, वो क्लियर नहीं आई है। तो आपको पता चला कि फोकस भी करना होता है, जिस ऑब्जेक्ट की फोटो लेनी है उसको फोकस करना होता है। तो आपने एक और नई चीज सीखी
अब आपने क्लिक करी तो आपको लगा कि मेरे को फोटो लेनी आ गई, तो अब आपको लगा कि मेरे को जब फोटो लेनी आती है तो मैं वीडियो भी ले सकता हूँ, मैं वीडियो शूट भी कर सकता हूँ। तो आपने वीडियो ली। और यही हम गलती बिजनेस में भी करते हैं, हर जगह करते हैं कि अगर मुझे ये आ गया तो मेरे को ये भी आ जाएगा। लेकिन अब जब आप करते हो तो वो नहीं होती है। हमें पता चलता है कि यार इसमें तो ये भी है, ये भी नई चीज़ है। तो जब आपने फोटो लेनी सीख ली, आपने वीडियो भी ली, आपने देखा वीडियो लेने के बाद तो वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रही है। जब आप वीडियो शूट करते हैं तो ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती है। ये आपने नया सीखा कि ट्राइपॉड चाहिए या स्टेबलाइजर चाहिए, जो कि हम बिजनेस में और लाइफ में यही करते हैं कि मेरे को तो बस आ गया, अब ये आता है तो ये भी कर दूंगा। जो करते हैं तो देखते हैं कि यार ये तो, अरे यार ये नई चीज़ एक और है। तो जो हम सोचते हैं वैसा का वैसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर बार एक्शन के बाद इतने सारे एक्शंस लेने के ऑप्शंस खुल जाते हैं कि वो ऑप्शंस तभी खुलते हैं जब पहला एक्शन लेते हैं। बिना पहला एक्शन लिए आप ऑप्शंस नहीं जान सकते कि आगे क्या होगा, यानी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो माइंडसेट में क्या बैठाना है कि मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है। हाँ, सोचा हुआ जरूर है कि मुझे ये करना है, ये होगा, लेकिन वैसा ही हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई और होगा तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, क्योंकि मुझे फैक्टर्स पता चलते जा रहा है, मुझे रास्ता पता चलता जा रहा है, मैं और स्टेप्स आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैं फेल नहीं हो रहा हूँ, मुझे स्टेप्स पता चल रहे हैं। फेल तो तब होगा जब मैं ये समझ लूँ कि अब तो मुझे और स्टेप्स लेने की जरूरत भी नहीं है। जब आप बैठ जाओगे, जब आप ठहर जाओगे, तब आप फेल होते हो। गाइस, मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें मैं ऑनलाइन वीडियो से ट्रेनिंग देता हूँ कि अगर आपको पता ही नहीं है कि लाइफ में क्या करना है, ज्ञान भी ले लिया, मोटिवेशनल वीडियोस भी देख ली, बुक्स भी पढ़ ली, यहाँ वहां से बहुत चीजें सीख ली, लेकिन पता नहीं है कि करना क्या है, कि इतनी इंफॉर्मेशन का करो क्या। और अगर आपको पता भी है कि ये चीज करनी है तो आपको ये नहीं पता कि शुरू कहां से करनी है, वो आपको नहीं पता। और अगर आपको ये भी पता है कि शुरू कहां से करनी है, लेकिन ये नहीं पता कि फिर भी कैसे करूं, शुरुआत कैसे करूं, तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है, जो कि सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये मेरी 2 साल की रिसर्च है, ये मेरी 2 साल की ऑब्जर्वेशन है, जिसमें एक एक बात इतनी प्रैक्टिकल एंड ईजी है, इतनी आसान बातें बता रखी है कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट देख लिया तो आप कुछ ना कुछ बड़ा शुरू लाइफ में कर ही दोगे। इस तरह से आप अपने माइंड को तैयार कर लोगे। इस कोर्स की प्राइस अभी के लिए बहुत लो रखी गई है, सिर्फ 1000 रुपए में आप जिस तरीके से अपने माइंड को मास्टर कर चुके होगे कि आप आगे चलकर कई गुना इससे भी ज्यादा वसूल कर चुके होगे मेरे बताए गए सीक्रेट से। इस कोर्स का नाम है रीस्टार्ट योर लाइफ। इसको आप mshakil.com पर जाकर परचेज कर सकते हैं। mshakil.com का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कमेंट में भी दे दिया है। कोर्स खरीदने में या फिर खरीदने के बाद में कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में भी दे दिया है। थैंक यू।